ये सीरीज शुरू होती है एक ऐसे बंदे से जो ह्यूमैनिटी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर तो पहले से ही था। उसी के साथ साथ 9 स्टार ग्रेट मैच था जिसका नाम लोकस ट्रूमैन था। जिसके अगेन कुछ नल्ले पुच्चे डीमंस खड़े होते हैं, वो उन्हें एक ही अपने वार से वहीं पर मार देता है। ये कहानी कुछ ऐसे शुरू नहीं होती। अचानक से वहाँ पर डेमी गॉड अपेयर होता है। डेमी गॉड का कहना था कि तुमने हमारे ऑर्डर्स और कानून को तोड़ा है और अब ये सहन बिल्कुल नहीं किया जाएगा। तुम्हारी स्किल नॉर्मल ह्यूमन की स्किल से कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी है। तुमने गॉड के खिलाफ जाने की हिम्मत भी की है, जिसका अधिकार किसी भी ह्यूमन को नहीं है। वो उसे वहीं पर पकड़ लेता है। लूकस दर्द से झटपटा रहा होता है, लेकिन लूकस ने एक पाप किया था जिसकी पनिशमेंट से दी जाती है कि तुम डार्कनेस में इस तरह से खोती जाओगे कि तुम्हें अपने आप से पछतावा होगा, और यही तुम्हारी एक पनिशमेंट है। हमारा सीन अर्थ पर आता है जहाँ पर हम एक वर्ल्ड वीकेस्ट मैन को देखते हैं जिसका नाम फ्री था। दो लोग उसे बहुत ही बुरी तरह से पीट रहे थे, जिनके नाम इस मोटे आदमी को जो तुम देख रहे हो इसका नाम जैक है, और इस आदमी को जो तुम अभी देख रहे हो इसका नाम डेविड है। डेविड कहता है तुम ब्लैक हाउस के तीसरे बेटे हो, लेकिन तुम्हारे जो ब्रदर सिस्टर हैं वो भी तुम्हारी इज्जत नहीं करते और तुम्हें कूड़े की तरह मानते हैं, हालांकि तुम अभी भी मरे नहीं हो। यही बात मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं कब का मर चुका होता। वो उसे वहीं पर बहुत ही बुरी तरह मार रहे होते हैं। फ्रे अपनी जान की भीख मांग रहा था कि प्लीज़ रुक जाओ और मुझे छोड़ दो। वो लोग उसे दर्द से तड़पता वहीं पर छोड़ जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ लूकस, जहाँ पर वो अब भी अपनी डार्कनेस में कैद था, वो फ्रे के पास्ट को जानते हैं। फ्रे के जो फादर ने इतना कहकर उसे ठुकरा दिया था कि तुम ब्लैक हाउस पर एक दाग हो, क्योंकि तुम मैजिक भी नहीं कर सकते, क्योंकि तुम एक लूज़र हो, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। उसके ब्रदर सिस्टर भी उसे सिर्फ एक कूड़ा ही मानते थे। कूड़े को हमेशा डस्टबिन में ही रहना चाहिए था। फ्रे को नींद नहीं आती। फ्रे 10 से 20 नींद की गोलियाँ भी लेता। फ्रे ने एक टाइम पर सुसाइड करने का भी कोशिश किया, और दूसरी तरफ लूकस जो कि दर्द से झटपटा रहा था, लेकिन वो निकलने में नाकाम था। फ्रे को खून की उल्टियाँ होने लगती हैं और लूकस को एक आशा की किरण दिखाई दी जाती है। लूकस कहता है आखिरकार वो कौन है जो बिल्कुल मेरी तरह इस दर्द को झेल रहा है। फ्रे कहता है ये सब मेरी गलती है कि मैं बिना पंखों के पैदा हुआ। फ्रे लूकस के सामने आ गिरता है और लूकस की सील वहीं पर पूरी तरह से टूट जाती है। जो हाथ उसे पकड़े हुए थे वो हाथ उसे अब छोड़ देते हैं। लूकस उसके सामने आ खड़ा होता है और फ्रे की आंख खुल जाती है। लूकस 4000 साल बाद फ्रे की बॉडी में आ चुका था और वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन से वर्ल्ड वीकेस्ट मैन तक का सफ़र लूकस का ऐसा रहा था। लेकिन लूकस कहता है आज से और अभी से और इसी वक्त से मैं तुम हूँ और तुम मैं, और डेमी गॉड तुम इंतज़ार करो, मैं बहुत ही जल्द तुम्हारे पास आऊँगा। अगले दिन लूकस अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट करता है और ट्रेनिंग करते करते उसे बहुत ज़्यादा टाइम बीत जाता है। लूकस को भी रियलाइज़ हो गया था कि मुझे अपने गुस्से पर काबू रखना होगा। जो मैं अभी हूँ मुझे अभी वही करना होगा। लूकस अपनी ट्रेनिंग करते करते 5 स्टार को अचीव कर लेता है। लूकस को वहीं पर खून की उल्टियाँ होने लगती हैं, क्योंकि फ्री की बॉडी में बहुत ज़्यादा अशुद्धियाँ जमा हो चुकी थी। लूकस वहाँ पर बहुत सारी खून की उल्टियाँ करता है और वहीं पर एक खून का सैलाब वहाँ पर जमा हो जाता है। अगले दिन जब वो अपनी अकेडमी में लौटता है और कैंटीन में बहुत सारा खाना खाता है, अब लूकस को ये जानने की ज़रूरत थी कि ये दुनिया अब कैसे काम करती है। लूकस अपनी क्लास में जाता है, वहाँ पर उसे जैक मिल जाता है। जैक कहता है तुम अपनी लंच टिकट से मेरे लिए लंच खरीद कर लाओ, मेरी लंच टिकट खो चुकी है। जैक लूकस पर अटैक करता है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि अब वो फ्रे नहीं रहा है। वो उसे वहीं पर डॉज करता है, लेकिन जैक लूकस का सिर पकड़ लेता है और लूकस को भी अब रियलाइज़ हो चुका था कि इसके जैसे बंदे इस फील्ड में होना कोई बड़ी बात नहीं है। लूकस उस पर इतनी फास्ट अटैक करता है
ना तो कोई देख पाता है और ना ही किसी को महसूस होता है। जैक एक दीवार से जाकर टकराता है और जैक वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब प्रोफेसर आकर उसे देखता है तो प्रोफेसर सीधा समझ जाता है कि ये मार्शल आर्ट स्किल और माना का यूज़ करके इन दोनों का कॉम्बिनेशन कर कर एक अटैक किया गया है। और क्लास पूरी तरह से खाली होती है तो एक नया प्रोफेसर वहाँ पर आता है जिसका नाम केविन था। और केविन बहुत ही ज़्यादा डरकी इंसान है। केविन लूकस के पास आता है और लूकस से एक सवाल पूछता है कि मैजिक वॉरियर किंग कासाइजिन के द्वारा उपयोग की जाने वाली जो 3 चीज़ थी तो मैं वो बतानी होंगी। और आज से हम 4000 साल पीछे चलते हैं। मैजिक वॉरियर किंग कासाइजिन लूकस का बहुत ही अच्छा दोस्त था। और अगर हम किंग कासाइजिन के बारे में इतना ही जान रहे हैं तो हम उसकी पावर के बारे में भी जान लेते हैं। किंग कासाइजिन अपने एक ही पंच से एक बहुत बड़े माउंटेन को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देता है और इसी से अब तुम उसकी पावर का अंदाज़ा लगा सकते हो। प्रेजेंट में चलते हैं जहाँ पर एक लेडी उठती है जिसका नाम बेलसाई था। बेलसाई को फ्रे की फिक्र होती है तो वो उठती है और केविन से कह देती है कि तुमने अभी जो क्वेश्चन पूछा है वो मेक क्राफ्ट के सब्जेक्ट का है और इसका हिस्ट्री से कोई भी लेना देना नहीं है और हमने ये क्लासेस ही नहीं पढ़ी हैं। और वो अपनी माना का यूज़ अपनी फिजिकल बॉडी को बढ़ाने के लिए करते थे, इसीलिए उन्हें मैजिशियन नहीं कहा जा सकता। और फिर आइसफेल के पास आता है, उसे टच करने लगता है लेकिन आइसफेल उसका हाथ अपनी बॉडी से तुरंत हटा देती है। पीछे से लूकस कहता है टाइगर किंग ग्लोव और बेल्ट केल नेकलेस इन 3 चीज़ों का यूज़ किया करता था। केविन बेलसाई का हाथ वहीं पर पकड़ लेता है लेकिन लूकस कहता है कासाइजिन ने मुझसे एक बात और कही थी केविन, प्यार और अट्रैक्शन ये बुरे विचार एक इंसान का मानसिक संतुलन बिगाड़ देते हैं। जो अपनी इच्छाओं को बस में नहीं रखते वो ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाते हैं। एक मार्शल आर्टिस्ट को वुमेन को एक चट्टान के रूप में देखना चाहिए, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि कासाइजिन गलत कहता था। तुम अपने पैरों पर पूरी तरह से अच्छी तरह से खड़े हो और वो भी कैसे। केविन कहता है तुमने एक सवाल का जवाब क्या दे लिया, तुम अपने हदों को पार कर रहे हो। तो चलो मैं तुमसे अगला सवाल पूछता हूँ और अगले सवाल का जवाब भी उसे बिल्कुल सही तरीके से दे देता है, जिसे देखकर तो केविन भी बहुत ज़्यादा हैरान था। केविन की पूरी तरह से फट चुकी थी। लूकस केविन से कहता है तुम्हारे सवालों का जवाब देने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है, लेकिन क्या करूं, मेरे लंच का टाइम हो गया है इसलिए मुझे जाना होगा। और हम एकेडमी के बाहर लूकस को देखते हैं। लूकस का पीछा बेलसाई कर रही होती है लेकिन लूकस उसे वहीं पर इग्नोर कर देता है। लेकिन बेलसाई उसका पीछा अब भी नहीं छोड़ती है। सही उसे लंच के लिए पूछती है। लूकस थोड़ा मना करता है लेकिन आखिर में वो मान जाता है। बेलसाई लूकस से आज से 4000 साल पहले का इतिहास पूछती है, क्योंकि ये इतिहास किसी भी ना तो बुक में लिखा है और ना ही किसी इंसान को पता है सिवाय लूकस के। सिर्फ लोगों को इतना पता है कि आज से 4000 साल पहले कुछ स्ट्रॉन्गेस्ट मैन हुआ करते थे। लूकस बेलसाई को बताता है कि माइनक्राफ्ट के इतिहास में 4 मास्टर इस दुनिया को रोशन करने वाले थे, जिसमें पहला था मैजिक वॉरियर किंग कासाइजिन, विंड वॉरियर था ग्रेट सेज आइसर ब्लेसमैन, थर्ड वॉरियर था ब्लैक विच आयरन फिश फाउंडर, आखिरी वॉरियर जो बचता था वो था उस आदमी को मैं बहुत ही ज़्यादा सम्मान देता हूँ। वो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैच था जिसका मैं राइवल हूँ, जिसका नाम लूकस ट्रूमैन है। बेलसाई कहती है अगर वो जिंदा होता तो मैं उसके लिए शादी का हाथ मांग लेती, लेकिन लूकस कहता है कि माफ़ करना लेकिन मुझे बच्चों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। लूकस वहाँ से जाने लगता है। बेलसाई कहती है क्या तुम मुझे पुराने ज़माने के जो बैटल हैं क्या तुम मुझे उनका ज्ञान दे सकती हो। लूकस कहता है अगर तुम्हें ज्ञान चाहिए तो तुम्हें किताबें पढ़ना चाहिए, मेरे पास जो है वो ज्ञान नहीं बल्कि एक्सपीरियंस है। हम देखते हैं कि वो टाइम आ चुका था जब लूकस वर्सेस डेविड होने वाला था और फ्रे का बदला
अब लूकास यहीं पर लेने वाला था और यह बैटल एक रियल बैटल होने वाली है। यह कोई नॉर्मल बैटल नहीं होगी। प्रोफेसर जेन अनाउंस करती है कि ये एक फर्स्ट मैच है फ्रे वर्सेस डेविड। जब तक दो अपोनेंट में से एक अपोनेंट अपने मुंह से ये नहीं कह देता कि मैं हार गया हूँ, तब तक ये बैटल खत्म नहीं होगी, चाहे किसी की जान ही क्यों ना चली जाए। एक तरफ से डेविड और दूसरी तरफ से लूकास चलते आ रहे होते हैं, लेकिन लूकास डेविड को इग्नोर करता है और प्रोफेसर जेन के पास चला जाता है और प्रोफेसर जेन को वहीं पर अपनी बाहों में ले लेता है और प्रोफेसर जेन से कहता है कि क्या तुम आज रात मेरे साथ डिनर पर जाना चाहोगी। जेन कहती है ठीक है, अगर तुम जीत गए तो मैं आज रात तुम्हारे साथ डिनर पर जाऊंगी। डेविड अपने स्टोन रेंज का यूज़ करता है और नीचे के अरेना को वहीं पर पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे वो एक पत्थर का स्टोन को क्रिएट करता है जिसका नाम विसन मैजिक था। लेकिन दूसरी तरफ लूकास अपने मैजिक मिसाइल का यूज़ करता है और एक उंगली से फायर कर देता है। डेविड का स्टोन वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है और मिसाइल जाकर लगता है डेविड की तरफ। डेविड का जो गला था वो वहीं पर ब्रेक हो जाता है। डेविड बोलने में भी नाकाम था। लूकास अपने मैजिक मिसाइल का फिर से यूज़ करता है। डेविड वहीं पर अपनी जान की भीख मांग रहा था कि मुझे माफ़ कर दो, लेकिन लूकास उसके पैर में मैजिक मिसाइल दे मारता है। डेविड दर्द से चिल्ला रहा होता है, लेकिन लूकास उससे कहता है मैं तुम्हारे हाथ पैर अब नहीं तोड़ूंगा, मैं तो बस तुमसे मजाक कर रहा था। डेविड राहत की सांस लेता है कि अब मैं बच चुका हूँ, लेकिन उसकी ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकने वाली थी। लूकास ने जो कहा था वो सब झूठ था। लूकास मैजिक मिसाइल का यूज़ करता है और डेविड बहुत ही ज़्यादा चीख रहा होता है। डेविड के मेजबानी का जो फ्यूचर था वो पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था और दोनों उसके पैर उसने डिस्ट्रॉय कर दिए थे। उसे अपनी फैमिली के पास भेज दिया जाता है। लूकास जब अपनी क्लास में जा रहा होता है, लूकास की मुलाकात एक ट्रू मैन रिंग से होती है, जिसका कहना ऐसा था कि तुम हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लो और ये जो तुम रिंग हाथ में देख रहे हो, इस रिंग से तुम अपने मनपसंद का खाना और अपनी मनचाही जॉब ले सकते हो। लेकिन लूकास इसे मानने से इनकार करता है और रिंग ट्रू मैन का जो लीडर था जिसका नाम जेन था वो वहाँ पर आता है और लूकास को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन लूकास वहाँ से मना कर देता है और चला जाता है। हम लेडी जेन को देखते हैं जो कि डिनर पर आई होती है अपने प्रॉमिस के मुताबिक, लेकिन लेडी जेन के साथ साथ बेलसाई भी उसके साथ आई होती है। बेलसाई ने लेडी जेन को सब कुछ बता दिया होता है कि लूकास को कितना ज़्यादा पता है आज से 4000 साल पहले का सारा इतिहास। लेडी जेन कहती है तुम मुझे वो बता सकते हो अगर तुम झूठ नहीं बोल रहे हो। लूकास लेडी जेन के पास आता है और कहता है इसके बजाय मैं तुम्हें और भी दिलचस्प चीज़ें दिखा सकता हूँ। वो उसके सर पर अपना जो सिर था वो लगा लेता है और वहीं पर किस करने जा ही रहा होता है, लेकिन तभी बेलसाई सारा किए गाय पर पानी फेर देती है। लूकास बाहर आता है और अकेला खड़ा खड़ा सोच रहा होता है। लूकास बेलसाई वहाँ पर आ जाती है। लूकास बेलसाई से कहता है कि स्टूडेंट और प्रोफेसरों के बीच सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर कौन सा है। अगर तुम मुझे बताओगे कि वो कौन है तो मैं तुम्हें आज से 4000 साल पहले का जो इतिहास है मैं उसके बारे में तुम्हें बता सकता हूँ या फिर मैं तुम्हें कुछ सिखा भी सकता हूँ। बेलसाई बताती है कि स्टूडेंटों में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर जून है और जून वही है ट्रू मैन रिंग का एक लीडर जो कि अभी कुछ ही देर पहले लूकास को अपने ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए आया था। और प्रोफेसरों में से अगर बात की जाए तो वो थी पर्समैन और प्रोफेसर एडेलिया और बेलसाई की आंट भी इन्हीं में से एक थी और वो एक अकेडमी की डायरेक्टर थी लेडी सीरीज। वहीं पर जेन आती है और कहती है वो एक 6 स्टार की एक मेडिसिन है जिसे अंपायर से ही इसका पद मिला है और कोई जो एक मेज होता है वो कम से कम 9 स्टार तक ही जा सकता है, लेकिन इस लेवल पर पहुंचने वाला आखिरी इंसान
3000 साल पहले का था। पूरी इस दुनिया में 10 से भी कम ही लोग हैं जो 8 स्टार तक पहुंच चुके हैं। सच तो यह है कि 9 स्टार तक पहुंचना सिर्फ लेजेंड्स का काम होता है। लूकस कहता है मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, वेलसाई। और लूकस कहता है मुझे छुट्टियों के एंड तक 7 स्टार तक पहुंच जाना चाहिए। जैन कहती है तुम्हें इसमें 10 से 20 साल लग सकते हैं। जैन कहती है बड़े सपने देखना और ऊंचा अपना एम रखना बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात होती है। लेकिन लूकस वहीं पर आता है और लेडी को हक कर लेता है और कहता है मेरा सपना तो बहुत ही बड़ा है, लेकिन मेरा प्यार भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, क्या तुम इसे चेक कर सकती हो। लेकिन वेलसाई से फाइनल वार्निंग देती है कि प्रोफेसर के साथ अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं अपनी आंट से इसकी शिकायत कर दूंगी। लूकस कहता है इसीलिए मुझे आज के बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हम 2 वीक के बाद का सीन देखते हैं। डेविड अकेडमी लौट आया होता है। डेविड लूकस को ढूंढ रहा था, लेकिन लूकस फिर से अपने मैजिक मिसाइल का यूज़ करता है और डेविड को फिर से उसकी फैमिली के पास भेज दिया जाता है। डेविड के कुछ जो फ्रेंड्स होते हैं जो कि अपर क्लास के थे, वो उसे थोड़ा अननोन जगह पर ले आते हैं और वो बस अपने डेविड का बदला चाहते थे। लेकिन लूकस अपनी मैजिक मिसाइल को मारकर उन सारे लोगों को डिफीट कर देता है। लूकस अपनी क्लास में आता है। वेलसाई उसे बताती है कि मुझे पता चल गया है कि ट्रोल ब्लड जो है ना वो फॉर्मूले में यूज़ किया जाता है, तो अब तुम मुझे क्या सिखाने वाले हो। लूकस अपने मन में कहता है इस ये बच्ची टैलेंटेड लगती है तो मैं इसे 7 स्टेज पर या फिर 8 स्टेज पर पहुंचा सकता हूं। लूकस कहता है तो अब मैं तुम्हें कॉम्बैट सिखाने वाला हूं। और अगले दिन वो लोग निकल चुके होते हैं अपनी जर्नी की ओर, हिल्स पे या माउंटेन की ओर, जहाँ पर वो अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट करेंगे, लूकस भी और वेलसाई भी। लेकिन जब वो शिप के पास जाते हैं तो पहली शिप पूरी तरह से बुक हो चुकी थी, उसमें कोई भी जगह नहीं होती है। तो उन लोगों के पास सिर्फ एक रास्ता था और वो था इंतज़ार करना अगली शिप पर। लेकिन मैं तुम्हें इंतज़ार बिल्कुल नहीं कराऊंगा। हमारा सीन शिफ्ट होता है समुद्री लुटेरों पर। समुद्री लुटेरे एक शिप को लूटने का प्लान बनाते हैं जिस शिप का नाम कॉर्जेट था, और कॉर्जेट से भी वेलसाई और लूकस को मिली थी। कॉर्जेट शिप का कैप्टन जिसका नाम मेक मार्चिनेज था। थोड़े आगे जाने के बाद ही उन्हीं लुटेरों का जो शिप था वो वहाँ पर आ जाता है। लुटेरों का जो लीडर था वो एक डीमन को समन करता है जिस डीमन का नाम लिच डोलार्ड। लिच आसमान से आइस के बहुत ही बड़े बड़े भाले समन करता है और उनकी नावों पर अटैक कर देता है। लेकिन कॉर्जेट के जो सीवियर थे वो उनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन वो इसमें नाकाम होते हैं। कॉर्जेट के 3 शिप में से 2 शिप वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाती है सिवाय लूकस की शिप के। लिच को भी अब पता चल गया होता है कि एक शिप के साथ बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। हम लूकस और वेलसाई को देखते हैं, लेकिन ये काम ना ही तो लूकस का था और ना ही वेलसाई का। हम शिप पर देखते हैं सारे लोग इधर उधर अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, लेकिन वो कहीं भी नहीं भाग सकते थे क्योंकि वो लोग बहुत ही ज़्यादा बीच में आ चुके थे। वहीं पर हम एक मेंबर को देखते हैं जो कि बैठा होता है बहुत ही शांत। समुद्री लुटेरों का जो बॉस था वो वहाँ पर आ चुका होता है और एक मेंबर थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस था और मैजिशियन था, वो वहाँ पर आ जाता है। लेकिन समुद्री लुटेरों का जो लीडर था वो उसे वहीं पर एक जो ब्लेड होता है वो फायर करता है, लेकिन वो ब्लेड उसकी बहुत ही ज़्यादा बाजू में लगता है, उसकी जान तो बच जाती है। वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जा चुका। समुद्री लुटेरों का जो कोई मेंबर था वो समुद्री लुटेरों के बॉस से कहता है कि बॉस आप सबको ये बता दीजिएगा कि आपने आपका निशाना जो है वो जानबूझकर चूका। इससे जो समुद्री लुटेरों का जो लीडर था वो थोड़ा उसको गुस्सा आ जाता है और वो एक मेंबर से कहता है कि एक बच्ची को उठाओ और उस पर निशाना साधो। वो मेंबर एक छोटी लड़की को पानी में फेंक देता है, जिसे देखकर उसी लड़के के जो कुछ साथी थे वो थोड़े भड़क जाते हैं और ये कुछ हद तक कामयाब भी हो सकते थे। लेकिन वहाँ पर लिच को उस समुद्री लीडर ने समन कर लिया था
अगर तुम सोच रहे हो कि ये जो लिच है वो समुद्री लीडर के पास कैसे आया, तो मैं तुम्हें बता दूं कि समुद्री लीडर ने लिच के साथ एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। लिच वहाँ पर आते ही पहला वर्ड बोलता है कि मेरे मैजिक को किसने ब्लॉक किया था, वो सामने आ जाओ, नहीं तो मैं यहाँ के सभी लोगों को जान से मार दूंगा। वही बंदा जो वहाँ पर शांत बैठा था वो वहाँ पर आ चुका था और हमें पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि जॉन ही वो था जिसने लिच के अटैक को डिसअपेयर किया था। जॉन में अब इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो लिच का सामना कर सके। उसकी सारी पावर लिच के एक ही अटैक को ख़त्म करने में यूज़ हो चुकी। जॉन समुद्री लुटेरों के बॉस से एक सजेस्टिंग देता है कि तुम इन सब को छोड़ दो, तुम मुझे होस्ट बना लो। तुम्हें इन सब से जितना अमाउंट मिलेगा उतना तो तुम्हें मेरे अकेले से ही मिल जाएगा, क्योंकि मैं एक बहुत ही बड़ी फैमिली से हूँ। लेकिन जो समुद्री लुटेरों का जो बॉस था वो इसे मानने से इनकार कर देता। लेकिन उसके पास अभी भी एक हुक्म का इक्का मौजूद था और वो हुक्म का इक्का खुद लिच। समुद्री लुटेरे को लिच पर बहुत ही ज़्यादा विश्वास था। समुद्री लुटेरा कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, लेकिन जॉन कहता है मैं इतना तो कॉन्फिडेंस हूँ कि तुम लोगों को अपने साथ यहीं पर खत्म कर सकता हूँ, लेकिन लिच ऐसा कभी भी नहीं होने देगा। लिच कहता है मैं आखिरी सांस तक तुम्हें सोख लूँगा और मैं तुमसे एक मरे हुए इंसान को फिर से जिंदा करूँ। और लिच जॉन को वहीं पर पकड़ लेता है। सारे लोग इधर उधर भाग रहे थे और जो समुद्री लुटेरों के जो मेंबर थे वो उन सबको पकड़ रहे थे। एक बेलसाई और लूकस की तरफ आता है उन्हें पकड़ने के लिए, लेकिन लूकस पर अटैक करता है वो। लेकिन हम देखते हैं वो मेंबर नाव को तोड़कर पानी में जा गिरता। सिर्फ जॉन ही था जो लूकस के हमले को देख पाया था। लूकस ने इतनी ज़्यादा फास्ट अटैक किया था। लूकस थोड़ा आगे जाता है, उस मेंबर पर किक करता है और अपनी जगह पर आकर खड़ा हो जाता है। लूकस बेलसाई से कहता है तुम थोड़ा ध्यान रखना अपने आप का। लूकस वर्सेस समुद्री लुटेरे और डीमन लिच डुलर। लूकस जो था वो एक बंदे के पास बहुत ही ज़्यादा पास आ जाता है। उसमें अपना जो हाथ था वो घोंप देता है और सारे लोग लूकस पर अटैक कर देते हैं। लेकिन लूकस अपने एक हाथ से कुछ लोगों पर वार करता है, वो लोग जान से मारे जाते हैं। और ये लूकस को पहली बार था जब लूकस ह्यूमंस को मार रहा था। लूकस का कहना था कि मैं ह्यूमन को पहली बार मारने जा रहा हूँ क्योंकि तुम ह्यूमन के हराने के लायक ही नहीं। कुछ लोग उस पर पीछे से अटैक कर देते हैं। लूकस अपने दोनों हैंड का यूज़ करता है, उन सभी को वहीं पर जान से मार देता है। एक मेंबर एक छोटी लड़की को होस्ट बनाने का ट्राई करता है, लेकिन लूकस के होते हुए ये नामुमकिन था। लूकस वहाँ पर उसके पास जाता है, उस पर एक किक करता है, उसे वहीं पर डिफीट कर देता है और उसी जगह उसी वक्त कुछ 5 लोग लूकस पर अटैक करते हैं, लेकिन लूकस उन्हें वहीं पर डॉज कर लेता है और आसमान से ही उन पर फायर करता है, जिससे वो लोग वहीं पर मारे जाते हैं। एक बंदा बेलसाई को होस्ट बना लेता है और कहता है मॉन्स्टर कहीं के तुम रुक जाओ, लेकिन बेलसाई इतनी कमज़ोर नहीं थी कि वो अपनी रक्षा खुद ना कर सके। बेलसाई लाइटनिंग स्ट्राइक का यूज़ करती है और उस बंदे को वहीं पर बूंझ देती है। समुद्री लुटेरों का जो लीडर था वो लूकस से कहता है मुझे समझ में आ गया है कि तुम कोई ऑर्डिनरी मैन बिल्कुल भी नहीं हो। मैं तुम्हें एक सजेस्टिंग देता हूँ कि हाफ हम कर लेते हैं। आधे लोगों को तुम ले जाओ, आधे लोगों को मैं ले जाता हूँ, जिससे तुम्हें कुछ पछतावा नहीं होगा और मुझे कोई घाटा नहीं होगा। जिन लोगों को तुम चूज़ करोगे मैं उन लोगों को तुम्हारे साथ छोड़ दूंगा। सारे लोग लूकस को लालच देते हैं कि मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा, तुम मुझे चूज़ कर लो, और सारे लोग उसके पास आ जाते हैं। एक लेडी आकर उससे चिपक जाती है, लेकिन लूकस कहता है थोड़ा दूर हटो, गर्मी बहुत ही ज़्यादा है। लूकस उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि जो मेडिसिन होते हैं ना वो अपने से पहले दूसरों की रक्षा करते हैं। तो मैं तुमसे दोबारा पूछ रहा हूँ कि कौन मुझे कितना पे करने के लिए तैयार है। और मजाक बहुत हो चुका था। लिच अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ चुका था। लिच अपनी लिविंग मिसाइल का यूज़ करता है लूकस पर। लूकस उसे डॉज कर लेता है, लेकिन ये मिसाइल टारगेट को बिल्कुल भी मिस नहीं करती। जब तक टारगेट मारा नहीं जाता उसका पीछा कभी नहीं छोड़ती। लूकस पर
पीछे पीछे से जो अटैक थी उसकी मिसाइल वो आती है, लेकिन लूकास उसे वहीं पर डॉज कर लेता है। हम देखते हैं कि कुछ जो हाथ थे वो लूकास की ओर बढ़ रहे थे। वहीं पर एक डिस्ट्रॉय जो था वो हो जाता है और बेलसाई तुरंत उसके पास आती है, उन हाथों को डिस्ट्रॉय कर देती है। और हम देखते हैं कि लूकास वहाँ पर था ही नहीं, बल्कि उल्टा ही यहाँ पर हो जाता है। लिच की जो मिसाइल थी वो लिच पर ही अटैक कर देती हैं और जून जिस डार्क मैजिक से बना हुआ था जून उससे भी छूट जाता है। लिच अपनी मिसाइल को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देता है और लूकास लिच के पीछे आ खड़ा था। लूकास कहता है तुम पीछे से बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हो। लूकास उसी के पैरों के बीच में से उसके पीछे आया होता है और पीछे से वो इसलिए बोल रहा है कि तुम प्यारे लगते हो क्योंकि पीछे से उसकी बूंद जो दिख रही थी। बेलसाई को फिर एक ही जगह पर लूकास ट्रूमैन का जो इमेज था वो दिख रहा था, लेकिन लिच अपनी पूरे पोटेंशियल पर आ जाता है और आसमान में जाकर आइस के बहुत ही बड़े बड़े भाले जो थे वो बनाकर सिप पर अटैक कर देता है। लेकिन सिप पर एक भी वार काम नहीं करता क्योंकि उस पर लूकास अभी था। लूकास पूरी सिप पर एक बैरियर को क्रिएट कर देता है, लेकिन लिच भी हार मानने वाला नहीं था। वो एक बहुत ही बड़े आइस को वहाँ पर बुलाता है, लेकिन लूकास जो था वो उसी के बहुत ज़्यादा पास जाता है और उस वाले को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देता है और लिच के सामने खड़ा होता है और नीचे और हम सिप पर देखते हैं जून और बेलसाई उस बैरियर को स्टेबल करने में कामयाब होते हैं। लिच लूकास से पूछता है कि आखिरकार तुम हो कौन। लूकास अपना इंट्रो देते हुए बोलता है मेरा असली नाम लूकास ट्रूमैन है जो कि 4000 साल बाद लौटा है, हिस्ट्री का सबसे स्ट्रांगेस्ट मेज। लिच इस बात को मानने से इनकार करता है और कहता है लूकास मारा जा चुका है। वो उस पर वार करता है लेकिन लूकास उसके पीछे आ चुका था और लूकास उसका दिल उसकी बॉडी से निकाल लेता है। और ये दिल निकालना कोई बच्चों का खेल नहीं है क्योंकि लिच जो है वो लिच का जो हार्ट है वो स्टेबल बिल्कुल भी नहीं रहता है। वो उसकी पूरी बॉडी में मतलब कि इधर से उधर होता रहता है। जो लिच जो था वो वहीं पर मारा जाता है। जून और बेलसाई को तो यकीन ही नहीं था कि लूकास ने इतनी इजीली उसे डिफीट कर दिया। और अब लिच के बाद पारी थी समुद्र लुटेरों की बॉस की। वो सारे लोगों को वहीं पर मार देता है और समुद्र लुटेरों का जो बॉस था उसका एक हाथ भी वहीं पर काट देता है। जून लूकास का शुक्रिया अदा करता है और कहता है तुमने मेरी जान बचाई इसलिए मैं तुम्हारा आभारी रहूँगा। लूकास उससे कुछ अपने ना थोड़े पैसे वगैरह होते हैं उसे मांगता है और जून उसे 300 जो गोल्ड थे वो दे देता है। वो लोग कुछ अपनी जो बातें थी वो कवर करते हुए जा रहे थे। जून वहाँ से अब उन लोगों को अलविदा कहकर चला जा चुका था और लूकास और बेलसाई हेल्सपाई माउंटेन पर लगभग उसके बहुत ज़्यादा करीब आ चुके थे, लेकिन उनका जो रास्ता था वो इतना सरल नहीं होने वाला था। उसके इन लोगों के सामने कुछ डेविल आते हैं। लूकास उनको वहीं पर जान से मार देता है, उनकी लाशें वहीं पर पड़ी होती हैं। लूकास अपना जो रियल मकसद था वो बताता है बेलसाई को और कहता है कि हम साइजर की डंजन में जाने वाले हैं। ये डंजन कोई ऐसा डंजन नहीं है जो कि गुफा के बाहर होगा या फिर कुछ और। ये डंजन एक झील के उस पार एक आइसलैंड में है और आइसलैंड में एक गुफा है और वो लोग झील के पास आ जाते हैं जहाँ पर एक गुफा थी। वो लोग अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट करने वाले थे। लूकास कहता है आज मैं तुमको किंग का साइजन की जो ट्रेनिंग है मैं वो दिखाऊंगा और इसे बिल्कुल मेरी तरह करना। अगर तुमने कुछ भी गलत किया तो तुम्हारे 200% चांस हैं कि तुम्हारी डेथ यहीं पर तुरंत हो जाएगी। लूकास मेडिटेशन में बैठता है और थोड़ा हवा में फ्लो करने लगता है और सारी जो एनर्जी थी हेल्प दिस माउंटेन की वो उसे अपने बॉडी में अब्सॉर्ब करने लगता है। रात से सुबह हो जाती है। लूकास अपनी ट्रेनिंग को फिनिश करता है और आंखें खोलता है तो बेलसाई भी कुछ जो एनर्जी थी वो अब्सॉर्ब करने में कामयाब। लूकास जब अपनी पहली ट्रेनिंग को खत्म करता है तो लूकास को कुछ ज़्यादा ही रिवॉर्ड मिल जाता है। लूकास उसे अपनी बैग में रख लेता है। लूकास आराम करने का सोचता है तो लूकास के जो गुफा का जो गेट था वो वहाँ पर एक बैरियर को क्रिएट कर देता है। लूकास 4 से 5 घंटे की जो नींद थी वो ले लेता है।
और साथ ही बेलसाई भी। और लूकास पहले उठ जाता है और बेलसाई से कहता है कि आज हम किंग कसाइजिन की जो रियल ट्रेनिंग है हम उसे स्टार्ट करने वाले हैं। लूकास जब अपनी ट्रेनिंग को शुरू करता है तो लूकास अपनी जो पावर होती है ना, एक तरफ वाटर और दूसरी तरफ फ्लेम को स्टार्ट कर देता है और वो दोनों को अलग अलग कर लेता है, एक साइड वाटर तो दूसरी तरफ फ्लेम। हम फ्लेम डीमन और वाटर डीमन को देखते हैं जो कि आपस में फाइट कर रहे होते हैं। लूकास की एक आंख में वाटर डीमन तो दूसरी आंख में फ्लेम डीमन होता है। लूकास को दोनों को बैलेंस करना होता है कि कोई भी किसी पर भी हावी ना हो सके, और दोनों को वो बैलेंस करने में कामयाब भी होता है और इसी को बैटल ट्रेनिंग कहा जाता है किंग कसाइजिन का। और इसी को देखकर जो बेलसाई होती है वो भी अपनी ट्रेनिंग को शुरू करती है, लेकिन बेलसाई फ्लेम डीमन और वाटर डीमन को बैलेंस करने में नाकाम होती है, इसीलिए उसको ब्लड लस्ट हो जाता है। ब्लड लस्ट होने के कारण जो बेलसाई थी वे बहुत ही ज्यादा चीखी होती है, लेकिन बेलसाई की चीखों से लूकास को कोई भी फर्क नहीं हुआ था। लूकास का जो मेडिटेशन था वो भी बहुत ही अच्छे से चल रहा था। धीरे धीरे 2 हफ्ते बीत जाते हैं, लेकिन बेलसाई ने अभी तक अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट नहीं किया था और साथ ही लूकास अपनी अभी भी ट्रेनिंग में बिजी था। बेलसाई 2 वीक के बाद अपनी ट्रेनिंग को फिर से शुरू करती है, लेकिन बेलसाई इस बार कुछ हद तक कामयाब भी हो जाती है, लेकिन बेलसाई को फिर से वही प्रॉब्लम हो जाती है। लूकास ने जो बैरियर क्रिएट किया था वो भी धीरे धीरे टूटने लगा था और वहां पर एक बहुत ही बड़ा बीस्ट आ जाता है। हालांकि ये कोई दुश्मन तो बिल्कुल भी नहीं था। लूकास अपनी आंख खोलता है और कहता है फिनिक्स बीस्ट। लूकास उसके पास जाता है और उसे रियलाइज कराता है कि मैं तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं हूँ, बल्कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। और लूकास तुरंत समझ जाता है कि फिनिक्स बीस्ट को हमारी मदद की जरूरत है, क्योंकि उसके पेट पर बहुत सारे घाव होते हैं, क्योंकि फिनिक्स बीस्ट अपनी बैटल से भागा होता है और फिनिक्स बीस्ट वहीं पर लेट जाता है और लूकास अपनी 2 हफ्ते की सारी ट्रेनिंग की एनर्जी फिनिक्स बीस्ट पर खर्च कर देता है। लूकास अपने फ्लैशबैक को याद करता है। लूकास के पास फिनिक्स बीस्ट जैसा एक बीस्ट था जिसके साथ वो रहा करता था और हम देखते हैं कि फिनिक्स बीस्ट की जो सारी चोटें थी वो भी हील हो जाती हैं और फिनिक्स बीस्ट वहां से चला जाता है। लेकिन फिनिक्स बीस्ट लूकास के लिए कुछ छोड़ कर गया था, जो कि था उसका एक पंख। और इस पंख के उपयोग के बारे में अगर बात करें तो चोटों को ठीक करने में और मैजिक आइटम्स में यूज होता है, क्योंकि एक लेजेंडरी आइटम है। लूकास बिना किसी देरी के या फिर बिना किसी रेस्ट के फिर से अपनी ट्रेनिंग को शुरू कर देता है। लूकास की अब जो एनर्जी फ्लो कर रही थी वो अलग ही रूप ले लेती है। लूकास 1 महीने बाद अपनी आंख को खोलता है। बेलसाई उसको कांग्रेचुलेशन कहती है और लूकास 6 स्टार पर पहुंच चुका था। लूकास की जो बॉडी थी वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुकी थी, क्योंकि लूकास ने 1 महीने से ना तो कुछ खाया था ना ही कुछ पिया था। लूकास और बेलसाई बाहर जाते हैं शिकार करने के लिए, लेकिन गुफा से कुछ ही दूरी पर हम बहुत सारे मॉन्स्टर को वहां पर मरा पड़ा देखते हैं। और ये काम बेलसाई का नहीं था, ये काम था फिनिक्स बीस्ट का, क्योंकि लूकास ने फिनिक्स की मदद की थी तो फिनिक्स को लूकास की मदद तो करनी ही थी। के बीचों में से किसी इंसान की आवाज आती है जो कि मदद की थी। लूकास बिना किसी देरी के वहां पर चला जाता है और बेलसाई पीछे पीछे चलते हुए आ रही थी। हम सीधा पहाड़ों पर चलते हैं जहां पर एक आदमी को बांधा होता है कुछ डाकुओं ने और वो उस पर निशाना साध रहे थे। हम वाइस कैप्टन को देखते हैं डाकुओं के, और जो बंदा था जो निशाना साध रहा था वो उस पर फायर कर देता है, लेकिन उसका ड्राइवर अचानक से उसके सामने जाते ही वहां से दूर फेंका जाता है। डाकुओं को ये लगता है कि यह जो निशाना है वो चूक गया है, इसलिए वो थोड़ा हैरान हो रहा था, लेकिन वहां पर लूकास की एंट्री हो जाती है और आसमान से एक बहुत ही बड़ा हाथ निकलता है, उसका सिर काटता है और फिर से आसमान में ही डिसअपेयर हो जाता है। जितनी देर बेलसाई लूकास के पास पहुंचती है, लूकास ने सारे लोगों को वहीं पर जान से मार दिया था। लूकास ने उनके वाइस कैप्टन का नाम सुन लिया था कि ये इनका वाइस कैप्टन है, तो इनका कैप्टन भी जरूर यहाँ पर होगा। और वो जो बंदा वहां पर बंधा होता है वो कहता है मुझे बचा लो। लूकास थोड़ा मना कर रहा होता है, लेकिन वो आदमी कहता है कि मुझे मेरे फादर से मदद मांगनी है, इसीलिए मुझे तुम बचा लो। हम इनके कैप्टन को देखते हैं डाकुओं के, जहाँ पर एक बंदा था जो छिपकर देख रहा था और वहां से भाग आया था और अपने कैप्टन को सारी रिपोर्ट देता है कि वहां पर क्या क्या हुआ है। सारे डाकुओं का जो ग्रुप है वो एक लेडी के पीछे है और मैं लेडी के बारे में अभी आगे बता देता हूँ। हम बहुत सारे सोल्जर्स को मारा तारा देखते हैं जहाँ पर उसी डाकुओं के ग्रुप ने अटैक किया था। हम एक लेडी को देखते हैं जिस लेडी के वो पीछे थे, जिसका नाम सोनिया है और जो एस गार्ड की नाउट हाउस की सबसे बड़ी बेटी थी।
और वो बहुत सारे डाकुओं को डिफीट तो कर देती है, लेकिन वो कैप्टन और कैप्टन के जो थोड़े और टीममेट बचे होते हैं उनको डिफीट करने में नाकाम होती है। अकेले लूथर भी बहुत ही ज्यादा घायल होता है, तो वो सोनिया की मदद करने में नाकाम। डाकू होते हैं ना, वो सोनिया और सोनिया की दो मेड पर थोड़ा गलत बर्ताव करने का सोचते हैं। तो जो दो मेड होती है ना, वो सोनिया से रिक्वेस्ट करती हैं कि आप हमें आपके हाथों से सम्मान की मौत दे दिए, हम आपका इंतजार स्वर्ग में करेंगे, इंतजार स्वर्ग में करेंगे। और सोनिया थोड़ी पहले तो थोड़ी झिझकती है, लेकिन सोनिया के पास कोई रास्ता नहीं था और सोनिया अपनी शॉर्ट से उनकी गर्दन काटने वाली थी, लेकिन तभी सोनिया के हाथों से सोनिया की शॉर्ट ही गायब हो जाती है। यहाँ पर लूकास आ जाता है। लूकास ने सोनिया की शॉर्ट लेली लूकास वर्सेस अब जो डाकू थे वो होने वाला था। लूकास सोनिया की शॉर्ट को लौटा देता है और जो कैप्टन था वो लूकास से पूछता है कि तुम अभी जिस रास्ते से आ रहे हो उस रास्ते पर मेरे कुछ लोग थे, तुमने इनके साथ क्या किया? लूकास ने इन सभी को भी मार डाला होता है। जिससे उनको के टीममेट थे वो सारे लोग उस पर अटैक कर देते हैं। एक ही बार से कुछ लोगों को वहीं पर मार देता है, लेकिन इससे कैप्टन को कोई थोड़ा फर्क नहीं हुआ होता है। लूकास अपने दूसरा अटैक करता है जिससे वो बहुत सारे लोगों को मार देता है और कैप्टन भी बोलता है कि प्लीज अब रुक जाओ। कैप्टन को लगा था कि लूकास कोई मामूली मैजिशियन है जो अपना एक ही बार में अपना सारा माना खत्म कर दिया है, और वह अपने टीममेटों को ऑर्डर देता है कि इसे अब खत्म कर दो। लूकास की मदद करने के लिए आती है, लेकिन लूकास कहता है ये खतरनाक साबित हो सकता है, इसलिए तुम थोड़ा पीछे ही रहो। लूकास जहाँ पर वे पड़े होते हैं वो वहीं पर अर्थ का यूज करता है और वहाँ की सारी जगह को तोड़ देता है और वो लोग वहीं पर मारे जाते हैं। लूथर सोनिया और सोनिया की दो मेड उसका शुक्रिया अदा करते हैं और थोड़ा अपना इंट्रो वगैरह देते हैं। और लूकास लूथर से पूछता है तो अब तुम लोग कहाँ जाने वाले हो? लूथर कहता है सबसे पहले हम शहर की ओर जाएंगे। मैंने सुना है कि हाइस्पियर 9 की ओर नीचे एक छोटा सा सिटी है। इस भी रहता है मैं भी वहीं पर जाने वाला हूँ, तो चलो मैं तुम्हें रास्ता दिखा देता हूँ। और लूथर थोड़ा झिझकता है और कहता है तुम चले जाओ, मुझे सोल्वर मर गया है ना, मेरे को उन्हें जो दफनाना तो पड़ेगा ही। और लूकास जो होता है उन सारे सोल्वर्स को हवा में उठाता है अपनी मैजिक से, एक गाड़ी जो वहीं पर टिपी हुई थी उसे जोड़ता है और इसी गाड़ी में इन सारे सोल्वर्स को रख देता है। कहता है तो चलो, और वो लोग निकल जाते हैं और दो मेड में से एक मेड एक सिर ले जाती है और एक दूसरी मेड को अलविदा कहती है। और वहीं जो लूकास था वो जाने लगता है, लेकिन जो सोनिया होती है जो कहती है तुम्हारा ऐसा ही जो है मैं चुकाना चाहती हूँ, लेकिन लूकास कहता है मुझे इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। लूकास, सोनिया, लूथर और आइसबेल और एक मेड एक रेस्टोरेंट में आते हैं कुछ खाना खाने के लिए। उनके वही ओल्ड मैन मिलता है जो लूकास को हाइस्पियर 9 पर जाने से पहले मिला था। मैं इसके बारे में बता दूं, लूकास आइसबेल यहाँ पर फर्स्ट टाइम नहीं थे, तो इस बंदे ने हाइस्पियर माउंटेन का नाम सुनकर कि ये लोग वहां पर जा रहे हैं तो इसमें उन लोगों को फ्री खाना भी खिलाया था। लूकास और आइसबेल को वार्निंग भी दी थी कि तुम वहां पर मत जाओ नहीं तो तुम्हारी मौत हो सकती है, क्योंकि इस एल्डमैन का बेटा भी वहां पर गया था और आज तक लौट कर नहीं आया था। हालांकि एल्डमैन को ये दुख नहीं था कि उसका बेटा खत्म हो गया, क्योंकि वो किसी की मदद करते करते शहीद हो गया था। वहीं पर हम उसी आदमी को देखते हैं जिस आदमी को वो लोग वहां से बचा कर लाए होते हैं, और उसे जैसे ही ओल्डमैन देखता है तो कहता है कजन, और कजन कहता है कि फादर, और हमें पता चलता है जिस लड़के को वो बचा कर लाए होते हैं वही इस ओल्डमैन का बेटा होता है। कजन को थोड़ा पट्टी वगैरह करते हैं और कजन अपने फादर से माफी मांग रहा होता है और उसका फादर भी रोने लगता है। लूकास और लेता है आपस में बात कर रहे होते हैं कि ये जगह पूरी तरह से भरी हुई है, इसलिए हमें रात को रहने के लिए कोई दूसरी जगह जो है वो हमें ढूंढ लेनी चाहिए। और इस बात के ओल्डमैन सुन लेता है और सारे लोगों को वहां से अपनी किक कर लोग यहाँ से भगा रहा होता है और क्लेस का बोट टांग देता है। ओल्डमैन कहता है ये जगह पूरी तरह से खाली है, हाँ अब के जो कैरियन है वो नहीं होगी। लूकास, आइसबेल और सारे लोग खाना खा रहे होते हैं। उन लोगों को ज्वाइन करने के लिए जो सोनिया होती है वो वहां पर आती है और सोनिया वहीं पर थोड़ा नीचे गिरने लगती है, लेकिन लूकास उसे पकड़ लेता है और सोनिया के हाथ में बहुत सारे चोटों के निशान थे, मतलब कि जो चोट लग जाती है जो घाव बनकर रह जाते हैं उसी तरह से। और लूकास जैसे इसे देखता है तो लूकास हैरान होता है, लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि लूकास जून की एक मंगेतर है। और आइसबेल बताती है कि हम लोग सारे अकेडमी में ही पढ़ते हैं कि जून भी हमारा अच्छा दोस्त है। और सुबह वो सारे लोग अपने एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। सोनिया, लूथर और वो मेड जाते हैं जून के घर और
लूकास और आइसवेल जाते हैं अपनी मंजिल की ओर और जो उनकी मंजिल थी वो थी साइजर की अवे डंजन। और वो जैसे वहाँ पर जाते हैं उन्हें एक बहुत ही बड़ी मॉन्स्टर का जो पैर था वो दिखता है, जिससे आइसवेल तो वहीं पर बैठ जाती है और घबरा जाती है। और उसी वक्त लूकास आइसवेल पर थोड़ा एक अटैक करता है, जिससे आइसवेल थोड़ा पीछे चली जाती है क्योंकि उन लोगों पर एक बहुत ही बड़े बीस्ट ने अटैक कर दिया था। आइसवेल अपने फायर वॉल का इस्तेमाल करती है, लेकिन इससे उस मास्टर को कोई फर्क नहीं हुआ होता है। मास्टर पर जो लूकास था वो अपने आइस बहाने का यूज करता है, जिससे उस मास्टर को भी फर्क नहीं हुआ होता है। मास्टर लूकास और आइसवेल पर अटैक कर देता है और लूकास और आइसवेल वहीं पर थोड़ा छिप जाते हैं और प्लानिंग करने लगते हैं। लूकास कहता है तो अब थोड़ा शांत हो जाओ और मुझे कोशिश करने दो। लूकास एक एक भाले को फायर कर रहा होता है और गिनती करते हुए जा रहा था। वो 7 भाले उस बीस्ट पर फायर करता है और जैसे ही वो 8वां भाला फायर करता है उस बीस्ट के वो सिर के आर पार हो जाता है, जिससे बीस्ट वहीं पर मारा जाता है। लेकिन वो कहते ही ना कि मुसीबत बताकर नहीं आती। आसमान में बहुत सारे जो ड्रैगन थे वो आ जाते हैं और वो आसमान के जो ड्रैगन थे वो आग फायर करते हैं, लेकिन लूकास अपना जो बैरियर था वो क्रिएट करता है और वहीं पर उसकी आग से बच जाता है। लूकास ने बहुत सारे ड्रैगन्स को मार डाला होता है। आइसवेल अपने एरोस का यूज करती है, लेकिन एरो से ड्रैगन पर कोई फर्क नहीं होता। ड्रैगन आइसवेल पर वार करने वाला होता है, लेकिन तभी लूकास उसके ऊपर आता है और अपना भाला उसके सिर में दे मारता है और उन लोगों की मुलाकात ड्रैगन किंग से हो जाती है। ड्रैगन किंग बहुत ही बड़ा था और पावरफुल भी। लूकास और आइसवेल उसे देखकर वहीं पर छिप जाते हैं और ड्रैगन किंग का जो पैर था वो आइसवेल के सामने ही होता है और ड्रैगन किंग वहां से चला जाता है क्योंकि ड्रैगन किंग ने उसे नोटिस बिल्कुल भी नहीं किया था। लूकास थोड़ी मेडिटेशन में बैठा होता है और आइसवेल उसकी इंजरीज को ठीक करने में लगी थी। धीरे धीरे उन लोगों को वहां पर 2 हफ्ते बीत जाते हैं और वो मॉन्स्टर से लड़ रहे थे। लूकास का दिमाग लूकास की बॉडी से पूरी तरह से तालमेल में था और वो कहने के लिए काफी था कि इस माउंटेन पर आना सही था, लेकिन अभी भी बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट काम रह गया था, जो था साइजर की डंजन। साइजर की डंजन की ओर वो निकल जाते हैं और एक लैंड पर आ जाते हैं और ये लैंड था एक तरह से तुम कह सकते हैं कि ये जमीन के अंदर है। वो एक पेड़ के पास जाते हैं और ये कोई पेड़ नहीं बल्कि अंदर जाने का एक रास्ता था। वो लोग जैसे ही अंदर जाते हैं उन लोगों को एक गेट नजर आता है और इस गेट को स्ट्रेंथ से तो बिल्कुल भी नहीं खोला जा सकता, चाहे तुम कितने भी पावरफुल क्यों न रहो, क्योंकि ये साइजर की डंजन है। लूकास जैसे ही उस बॉल को छूता है वहीं पर एक छोटे बच्चे के रूप में जो साइजर था वो वहां पर आता है। लूकास साइजर को देखकर कहता है, तुमने इस मैसेज को रिकॉर्ड करते टाइम तुमने कितने सालों तक अपने आप को धोखे में रखा। तुम्हें अब भी एक बूढ़ा आदमी माना जाता है, फिर भी तुम्हें दोबारा देखकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा साइजर स्ट्रो। साइजर कहता है, डंजन में एंटर करने के लिए तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा जो मैं तुमसे पूछूंगा। लूकास अपने मन में कहता है, जिन्हें मैं प्यार करता था, जिनकी मैं परवाह करता था और टाइम बीतने के साथ साथ वो सारे लोग मिट्टी में मिल गए, लेकिन जिसने भी ऐसा किया था वो आज भी इस दुनिया पर राज कर रहा है और वो अभी भी जिंदा है। साइजर का सवाल था कि साइजर स्ट्रो सबसे ज्यादा नफरत किससे करता है। लूकास जवाब देता है कि डैम गॉड, और जवाब सही होता है तो गेट अपने आप खुल जाता है और वो लोग थोड़ा आगे जाते हैं और दूसरा सवाल साइजर सामने आता है और साइजर इस बार बच्चे में नहीं बल्कि थोड़ा जवान हो चुका था। लूकास और आइसवेल जैसे जैसे अपने आगे चलते जाएंगे और गेटों को क्रॉस करते जाएंगे, सवालों का जवाब देते जाएंगे, वैसे वैसे साइजर अब बड़ा होता चला जाएगा और साइजर बताता है कि जितना ज़्यादा तुम आगे जाओगे उतने ज़्यादा तुम बेहतर आइटम्स पाते जाओगे। हालांकि तुमको एक ही चीज ले जाने की परमिशन है, नहीं और ये नियमों के खिलाफ हो जाएगा और जो मेरे प्यारे छोटे गुलाम हैं वो थोड़े गुस्सा जो है वो हो जाएंगे। साइजर अपने दूसरा सवाल बताता है कि उनमें से एक अपनी 6 आर्म का अलग अलग वेपन्स का यूज करता था और उसका सही वेपन कौन सा था, लेकिन सवाल शुरू होने से पहले ही लूकास जवाब देता है कि असरा, और जवाब सही होता है और वो लोग चले जाते हैं। साइजर फिर से निकल कर आता है तीसरे गेट पर और कहता है कि अगला सवाल
और लूकस कहता है क्या साइजर मुझे कोई मैसेज देने का ट्राई करता है और दो बेटों को वो क्रॉस कर लेते हैं सही जवाब के साथ। लास्ट कमरा बजता है और साइजर की जो एज थी वो भी बहुत ज्यादा होती है और साइजर पूछता है कि ग्रेट मेडिसन जिसे 40 साल की उम्र में ही सबसे पावरफुल माना जाता था, ग्रैंड मास्टर और ह्यूमैनिटी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन लूकस ट्रूमैन, वो मेरे जीवन का गर्व है और मेरी खुशी है कि मैं उसे अपना दोस्त मान पाया। मैं उसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा दोस्त था। लूकस कहता है मैं भी। लूकस कहता है मैं भी साइजर, और मैं भी तुम्हें अपना दोस्त मानता हूँ। साइजर कहता है तुम्हें अपना जो अगला सवाल है वो मैं पूछना चाहता हूँ, मेरा असली नाम क्या है? लूकस कहता है साइजर ब्लेसमैन। जवाब सही होता है। साइजर वहां से जाते हुए कहता है कि सबका ध्यान रखना लूकस। लूकस उसे पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन लूकस पकड़ने में नाकाम था। साइजर वहां से चला जाता है। लूकस को वहीं पर एक रिवर मिलता है और इस रिवर का उपयोग के बारे में बात करें। 1000 सालों में इसकी एक बूंद ही पैर होती है और इसलिए जो एक बूंद है ना, अगर ये कोई नॉर्मल आदमी पी ले वो 4 स्टार पर पहुंच सकता है। कोई एक नॉर्मल आदमी तो आइसबेल को ना थोड़ा हैंडलिंग मिलती है और लूकस जो होता है वो इसके बारे में कहता है कानों में पहनने वाले जो एयररिंग्स होते हैं ना, ये लूकस ने 4000 साल पहले बनाए होते हैं। जब ये सब कहती है तुम क्या कह रहे हो कि अगर तुम्हारी बनाई हुई चीज थी तो ये साइजर के डंबल में क्या कर रही है? लूकस कहता है ये 4000 साल पहले बनाया गया था और मैं ही हूँ लूकस ट्रूमैन। 4000 साल पहले साइजर और मैंने गॉड के खिलाफ फाइट की थी। गॉड ने डार्कनेस में कैद कर दिया और मैंने वहां पर 4000 साल बिताए। लेकिन एक दिन एक आवाज उस डार्कनेस को चीरती हुई मुझ तक पहुंची और वो आवाज थी फ्रे ब्लैक की आवाज। नहीं पता कि उसने मुझे कैसे बुलाया और उसने मेरे दिमाग से कांटेक्ट कैसे किया, लेकिन फिर भी फ्रे ब्लैक ने मुझे अपनी बॉडी दी। इस सुनकर आइसबेल को भी अब विश्वास हो चुका था कि उसके सामने फ्रे नहीं बल्कि ह्यूमैनिटी का स्ट्रॉन्गेस्ट मेज लूकस ट्रूमैन खड़ा है। आइसबेल अपने घुटनों पर आती है और कहती है मैं इसे आपको देना चाहती हूँ लॉर्ड लूकस। और लूकस से थोड़ा गुस्सा होता है और कहता है बर्ताव वैसा ही करना जैसा कि हमेशा करती हो फ्रे के साथ, और ये किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। लूकस अपने हाथ में ब्रेसलेट, अपने कानों में उसके रिंग। लूकस कहता है ये सब चीजें पहनकर, ये सारी चीजें पहनना मेरी शान के खिलाफ है, लेकिन मैं इसे फिर भी पहनूंगा क्योंकि ये मेरे दोस्त साइजर की निशानी है। लूकस वहीं पर एक बुक को देख लेता है जहाँ पर होता है लूकस अचानक से गायब हो गया। लूकस थोड़ा आगे उस बुक को पढ़ता जाता है। उस बुक में होता है कि मुझे क्या करना चाहिए। 9 स्टार ग्रेट मेज इतनी आसानी से गायब नहीं हो सकता है। हमारा लीडर था जिसने ह्यूमैनिटी की आखिरी उम्मीद को बनाए हुए रखा था। मैंने इस बुक में तब लिखा था जब जो लूकस था वो डार्कनेस में कैद था और मैं जब वॉरियर किंग टसाइजिन और ब्लेड किंग के भी उन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल भी किया और अचानक से आइरिस भी गायब हो गई। साइजर अकेला रह गया था, सारे साथियों को खो दिया था और जो साथी अभी बचे थे वो ही उसके दुश्मन बन गए थे। और लूकस हमारा लीडर था, ऐसा लीडर जिसे कभी भी बदला नहीं जा सकता था। मैंने उसके बोझ को अपने ऊपर लेने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया मेरी वास्तविकता से मुलाकात हुई। ऐसा आदमी जिसे कभी भी बदला नहीं जा सकता था। मैं मेरा जो खालीपन था लूकस के बिना मुझे वो महसूस हुआ और मुझे माफ कर देना लूकस। लूकस बहुत ज़्यादा गुस्सा होता और कहता है तुम मुझ पर नजर रख रहे हो डैम गॉड, मैं तुम्हारे सीधे मुंह पर वार करूंगा। पर कुछ और भी लिखा होता है कि इसे पढ़ने वाले को अस्तित्व पूरा करना होगा। अस्तित्व का मतलब जो अभी तुम लूकस के हाथ में देख रहे हो इसे ही अस्तित्व कहा जाता है। लूकस और साइजर के बचपन के बारे में जानते हैं जहाँ पर लूकस ने खिलौने को बनाया होता है और उसी में ये अस्तित्व लगता है।
वो थोड़ा हंस रहा होता है और लूकस उसे थोड़ा अपने एक दूर से थोड़ा दूर फेंक देता है। और लूकस गुस्से से कहता है, आइसबर्ग, जैसे ही हम बाहर जाएंगे तुम विलेज लौट जाना। और जैसे ही वो बाहर जाते हैं, बाहर इंतजार जो ड्रैगन किंग कर रहा था। ड्रैगन किंग बोल भी सकता था और ड्रैगन किंग इन लोगों पर अटैक कर देता है। लूकस अपने आइजर के स्टाफ का यूज करता है जिससे वो अर्थबॉल का यूज कर पाता है और ड्रैगन किंग पर एक अटैक कर देता है। और आइसबर्ग से वो कहता है, आइसबर्ग तुम यहाँ से चली जाओ, तुम मेरे लिए मुश्किलें ही क्रिएट करोगी और कुछ नहीं। आइसबर्ग वहां से चली जाती है और ड्रैगन किंग लूकस पर भारी पड़ रहा होता है इस टाइम, क्योंकि ड्रैगन किंग जो है वो 1000 सालों से भी ज्यादा पहले का है। और इस दुनिया से जितने भी लोग या फिर जानवर वगैरह निकले हैं उनमें कुछ न कुछ खास होता है और उन लोगों को इसने खाकर यह भी इस टाइम पर इतना ज्यादा पावरफुल बन चुका है कि 1000 सालों में इसने कितने लोगों को खाया होगा और ये कितना पावरफुल हो गया होगा। लूकस अपने वाइल्ड स्टॉर्म का यूज करता है और छोटे मोटे ड्रैगन को वहीं पर मार देता है। लूकस को 3 सेकंड चाहिए होते हैं एक्सप्लोर करने के लिए। लूकस कैंप करता है और तीसरा सेकंड जैसे वो होता है वो ड्रैगन किंग के नीचे एक एक्सप्लोर कर देता है। ड्रैगन किंग कहता है, तुम काफी ज्यादा इम्प्रेसिव ह्यूमन हो। लेकिन एक तरफ ड्रैगन किंग और दूसरी तरफ वो छोटे मोटे जो ड्रैगन किंग के जो ग्रुप थे वो आ जाते हैं। लूकस पूरी तरह से घिर चुका था। लूकस तो पहले सोचता है कि मुझे रिवर का यूज करना चाहिए जिसका एक ही बूंद 4 स्टेप से भी ज्यादा न कर सकता है, लेकिन लूकस को ये एक सुसाइड लगती है क्योंकि ये रिवर पीने में तो आसान है लेकिन इसका दर्द सहना कोई आम बात नहीं है। पीने से मौत भी हो सकती है क्योंकि इसका दर्द ही इतना ज्यादा खतरनाक है। लूकस वहां से छोटे मोटे ड्रैगन को मारता है और निकल जाता है, लेकिन उसके सामने ड्रैगन किंग आ जाता है जो कि उसी के सामने अटैक कर देता है। लेकिन लूकस वहां से थोड़ा हटता है और वहां पर फिनिक्स आ जाता है और फिनिक्स ने इन छोटे मोटे ड्रैगन को वहीं पर जान से मार दिया था। फिनिक्स पर जो ड्रैगन किंग था वो अटैक कर देता है, लेकिन फिनिक्स ड्रैगन किंग पर एक छोटा सा जो वार था वो कर देता है। लूकस फिनिक्स से लगातार कह रहा होता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम ड्रैगन किंग से नहीं जीत सकते हो। लेकिन फिनिक्स उस पर बहुत सारे जो एक्सप्लोर करता है और कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हें यहाँ से जाने की जरूरत है। लूकस उस टाइम पर बहुत ही ज्यादा कमजोर पड़ रहा था। लूकस अपने फ्लैशबैक को याद करता है कि साइजन ने मुझसे कितनी उम्मीद लगाई रखी है और साइजन का जो वादा है मैं उसे पूरा नहीं कर सकता। क्या मेरा वादा इतना कमजोर है और क्या मैं इतना कमजोर हूँ या फिर फ्रे की बॉडी कमजोर है या फिर मैं कमजोर हूँ। लूकस अपने आप को बहुत ही ज्यादा कोस रहा था। लूकस एक गुफा में चला जाता है और रिवर को पूरा पी लेता है। लूकस उसके दर्द से बहुत ही ज्यादा चीख रहा था और उसके मुंह से ब्लड भी आ रहा था। दूसरी तरफ ड्रैगन किंग और एक तरफ फिनिक्स बीस्ट। और पिछली बार जब फिनिक्स घायल था तो वो ड्रैगन किंग से ही बचकर भागा होता है क्योंकि ड्रैगन किंग उसे न खाने वाला था, लेकिन फिनिक्स वहां से भाग गया था और फिनिक्स की मुलाकात आगे जाकर लूकस से होती है। लूकस ने उसकी मदद की थी और लूकस अब उसका एक दोस्त था। फिनिक्स उस पर अटैक कर देता है और ड्रैगन किंग भी उस पर एक अटैक करता है, उससे फिनिक्स थोड़ा पीछे आ जाता है और लूकस अपने आप को कोस रहा था कि मुझे माफ कर देना सभी कोई। और लूकस वहीं पर बेहोशी की हालत में आ जाता है। ये खत्म अभी नहीं हुआ था। देवसाई वहां आ जाती है, उससे हील करने लगती है और कहती है, मैं नहीं जानती कि तुम इस दुनिया में क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मुझे तुम पर भरोसा है। वो उसे थोड़ा उठाती है और उसे हील करने लगती है। लूकस को आइजर की बात याद आती है जब आइजर ने लूकस से कहा था तुम्हें उन लोगों पर विश्वास करना चाहिए जो तुम्हारे वर्तमान में है, मतलब कि जो तुम्हारे करंट अभी लोग हैं वो तुम्हें उन पर ही विश्वास करना चाहिए। ड्रैगन किंग को एक गुफा में से बहुत सारी जो एनर्जी महसूस होती है जिससे ड्रैगन किंग का ध्यान भटकता है और ड्रैगन किंग पर फिनिक्स आकर अटैक कर देता है उसकी आंख पर। ड्रैगन किंग की कमजोरी ही ड्रैगन किंग की आंख होती है। ड्रैगन किंग अपने मुंह से फिनिक्स को पकड़ लेता है और अपना जो पैर था वो फिनिक्स पर मार नहीं वाला होता है, लेकिन तभी एक बहुत ही बड़ा अटैक आता है और ड्रैगन किंग उसे डॉज कर लेता है। और ड्रैगन किंग हैरान था कि और क्योंकि ड्रैगन किंग का मुकाबला 1000 सालों में इतने स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट से हुआ था। लूकस एक ही बार में उन सारे छोटे मोटे डीमन को तो वहीं पर जमा देता है। लूकस ड्रैगन किंग के सामने आकर खड़ा हो जाता है और ड्रैगन किंग
उसके सामने ही बहुत सारे जो अपने आइस के भाले थे वो ले आता है, ड्रैगन किंग पर बे मारता है। वो ड्रैगन किंग में दोस्तों चुके होते हैं, लेकिन ड्रैगन किंग उसे अपनी बॉडी से निकाल देता है और वो ड्रैगन किंग की आइस पर आकर अटैक कर देता है, जिससे ड्रैगन किंग बहुत ही ज्यादा पीछे धकेला। ड्रैगन किंग वहां से उठता है और लूकस की ओर फिर से दोबारा अटैक कर देता है, लेकिन लूकस अपने एक बहुत ही बड़ा आइस का जो भाला था उसको तैयार करता है और जो ड्रैगन किंग था वो एक बहुत ही बड़े फायर को तैयार करता है जो कि उसने फिनिक्स के अगेन यूज किया था। जब दोनों के हमले आपस में टकराते हैं, एक तरफ आइस दूसरी तरफ फ्लेम, इसका जो शॉक वेव था वो इतना ज्यादा खतरनाक अफेयर होता है कि जो पूरा हंसपिया माउंटेन था वो पूरी तरह से कांप रहा था। लेकिन लूकस ने सिर्फ अपनी 80% पावर का अभी यूज किया था उस भाले में, और लूकस अपने 20% बची हुई पावर से ड्रैगन किंग के पीछे आता है और उसकी गर्दन को वहीं पर काट देता है। ड्रैगन किंग की डेथ वहीं पर हो जाती है और लूकस वहीं थोड़ा नीचे गिरने लगता है। बेलसाई उसे आकर पकड़ लेती है। लूकस बेलसाई से कहता है मुझे फिनिक्स के पास ले चलो। उसे फिनिक्स के पास ले आती है, लेकिन हम फिनिक्स को देखते हैं जो कि पहले ही मर चुका था। ड्रैगन किंग के पास जाता है, ड्रैगन किंग की हार्ट की जो एनर्जी थी उसे एब्जॉर्ब करता है और फिनिक्स को उससे रिवाइव कर देता है। फिनिक्स को जब रिवाइव करता है तो हंसपिया माउंटेन में एक किंग की जरूरत थी, क्योंकि जो ड्रैगन किंग था उसे तो उसने मार दिया था, तो वो फिनिक्स को हंसपिया माउंटेन का जो किंग था वो उसे बना देता है। लूकस और आइसबर्ग वो फनी में आ जाते हैं, जहाँ पर बेलसाई लूकस से उसके हालातों के बारे में पूछती है कि तुम्हारी तबीयत अभी कैसी है। लूकस और बेलसाई को जो शिप थी वो तो आज नहीं मिलने वाली थी और लूकस और बेलसाई फिर डिसाइड करते हैं कि हमें जून के घर जाना चाहिए। वो लोग जून के घर आ जाते हैं, जहाँ पर उन्हें गार्ड जो होती है वहाँ के मैंने रोक लेती है और कहती है आखिरकार तुम कौन हो। लूकस कहता है मैं जो पैर था वो जून का फ्लैशबैक को याद करता है, जब जून ने कहा था कि छुट्टियों के दौरान मेरा दोस्त मुझसे मिलने आ सकता है। वो ब्लैक हाउस फैमिली का तीसरा बेटा है, उसका नाम फ्लो है। और वहीं पर एक लेडी आ जाती है जिसका नाम लिलिया था और वो जून की छोटी सिस्टर होती है। लिलिया के साथ ही लूकस और बेलसाई चल पड़ते हैं जून की महल की तरफ। जहाँ पर वो आ जाते हैं तो उन्हें जून जो था वो मिल जाता है। जून कहता है क्या तुमने अपना काम खत्म कर लिया, और उसके बालों के बारे में पूछता है और लूकस कह देता है कि मैंने अपना जो स्टाइल है मैंने वो चेंज कर लिया है। लूकस और जून की उसकी मंगेतर के बारे में भी बातें होती हैं और जून बताता है कि वो अभी भी लगातार ट्रेनिंग करती जा रही है। और जून जो है ना, जून की फैमिली का जो एक नियम है कि सबसे पहले किसी भी मेहमान को अपने फादर से मिलवाया जाता है। जून अपने फादर से मिलवाने के लिए लूकस को उसके पास ले आता है। उसका फादर से कहता है तुमसे मिलकर अच्छा लगा, तुम्हारे जो फादर है ना वो क्या कर रहे हैं। और लूकस को तो कुछ ही पता नहीं होता है उसके फादर के बारे में। और धीरे धीरे जो जून था ना वो वहाँ से चला जाता है और एक एक करके सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं। और लूकस कहता है आइसबर्ग मुझे लगता है तुम्हें जून की हेल्प कर लेनी चाहिए। आइसबर्ग कहती है मैं समझ गई। और अब जून का फादर और लूकस कमरे में अकेले होते हैं। जून का फादर लूकस से पूछता है क्या तुम रिंग्स में से एक हो। ऐसा कुछ समझ में नहीं आता है। लूकस जो होता है वो सोचता है क्या तुम रिंग्स की बात कर रहे हो, वो रिंग्स तो मुझे हंसपिया माउंटेन में से मिले हैं। और जहाँ तक रही रिंग्स की बात, तो जून ने मुझे एक बार उसमें इन्वाइट करने का सोचा था, लेकिन मैंने इनकार कर दिया क्योंकि मुझे किसी भी ग्रुप में बंद कर तो बिल्कुल भी नहीं रहना है। जून का जो फादर था वो तो कुछ और ही कहना चाहता था, लेकिन लूकस अभी भी समझ नहीं रहा था। जून का फादर कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ कहाँ गए हो। लूकस कहता है मैं बस अपने दोस्त के घर पर आया हूँ। और जो जून का फादर था वो अब उससे बताता है कि इस लैंड पर थोड़े बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं जो कि उनको माना जाता है। उस लैंड पर एक मास्टर उस पूरे लैंड को कंट्रोल में रखता है और जिसका नाम लूकस बरसों से सुनना चाहता था, जिसका नाम लूकस 4000 साल से सुनना चाहता था, उससे बदला लेना चाहता था और उसका नाम जून का फादर ले देता है और वो था डैमिंग गॉड। और लूकस जैसे उस नाम को सुनता है लूकस हंसने लगता है और जून का फादर कहता है तुम आखिरकार हंस क्यों रहे हो। और लूकस कहता है मुझे विश्वास था कि गॉड ने पूरी वर्ल्ड पर अपना कंट्रोल कर लिया होगा, लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों को
ऑर्डर और कानून के बारे में अभी तक कोई भी जानकारी ही नहीं मिली है। लेकिन ये सोचने के लिए अभी भी ऐसे भी लोग हैं जिनकी मानसिकता मेरे जैसी है और वो नंबर्स में काफी ज्यादा अभी बढ़ते जा रहे हैं। मतलब कि जो डायमंड गॉड के कंट्रोल में जून का जो फादर है वो नहीं है, और जो जून का जो सारा किंगडम है ना वो भी नहीं है। जून का फादर उससे फिर पूछता है कि तुम हंस क्यों रहे हो, और लूकस कहता है क्या मैं मुस्कुरा रहा हूँ, वो भी क्यों। लूकस कहता है लगता है मुझे मेरी जो असली पहचान है वो उससे बता देनी चाहिए, क्योंकि जो जून का फादर है वो भी एक तरह से लूकस की ही तरह है जो डायमंड गॉड के खिलाफ है। लूकस कहता है मुझे ये गालियाँ है ना मुझे वो साइजर के डंजन से मिली हैं। जून का फादर लूकस से लगातार पूछ रहा था कि आखिरकार तुम्हें उसका पता कैसे चला, और पता चला तो वो तुम्हें मिली कैसे, और तुम वहाँ तक पहुँचे कैसे। मुझे ढूंढना तो नामुमकिन था, और हाँ ठीक है, अगर तुम वहाँ पर पहुँच भी गए तो बाहर तो ड्रैगन तुम इंतजार कर ही रहा होगा। वैसे बहुत सारे जो सवाल थे वो लूकस से पूछ रहा था, लेकिन लूकस उसे अभी कुछ भी नहीं बताता। जून का फादर कहता है हमारा सर्कल एक ऐसा ग्रुप है जिसकी जो विरासत है वो थोड़ी थोड़ी बांटी गई है। मैं ऐसी सिचुएशन में हूँ जहाँ पर हम एक दूसरे को अभी भी कंट्रोल में कर रहे हैं। ये एक ग्रुप है जो कि डायमंड गॉड के खिलाफ है, जिसका नाम स्ट्रो नेकलेस है। अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या तुम मुझे ये जो बालियाँ हैं वो तो यूज करके दिखा सकते हो। लूकस तो यूज करके दिखा देता है। उस पार्टी में आता है और पार्टी में आते ही जून के फादर की बातों को याद करता है। जब उसने कहा था 1 महीने पहले मैजिक टावर्स फेस्टिवल के दौरान मैंने एक रिपोर्ट सुनी थी कि डायमंड गॉड से किसी ने कॉन्टेक्ट किया था। लूकस कहता है डायमंड गॉड आखिरकार तो इंसान कौन है, और लूकस का फादर कहता है इसी का ब्लेक तुम्हारा बाप। इसी कारण से जून का फादर था वो लूकस पर बहुत ही ज्यादा जो शक जो है वो कर रहा था और उस पर विश्वास भी नहीं कर रहा था। लेकिन अब वो उस पर पूरा जो विश्वास है वो कर रहा था। हमारा सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर लूकस के साथ जो कुछ बंदे होते हैं ना वो उसके साथ कुछ बदतमीजी कर रहे होते हैं कि तुम ना एक यूजलेस वगैरह उसकी बेइज्जती जो थी वो कर रहे थे। वहीं पर जो जून का बिग ब्रदर होता है वो भी यहाँ वहाँ आकर वो ना उसकी थोड़ा बुराई वगैरह है वो कर रहा था। लेकिन जो आइस बहन होती है वो ना थोड़ी भड़क जाती, लेकिन वहीं पर जो जून था वो आ जाता है और कहता है अगर तुम ये पार्टी नहीं हुई थी तो तुम अब तक मर चुके होते। वो लोग यहाँ से धुन दबा कर भाग जाते हैं। लूकस कहता है मैंने जितना सोचा था तुम मुझसे कहीं ज्यादा पापी इंसान हो। जून कहता है मैं बस तुम्हारी ही नकल कर रहा था, और तो अपनी जो कुछ बातें होती है वो कर रहे होते हैं कि उसके फादर से बात हुई थी। जो लूकस कहता है हाँ, और वो फिर से वही सोचने लगता है। और जब जून के फादर ने कहा होता है कि यही कारण है कि मैं अपना शक दूर कर सका कि तुम टाइफून एयरलाइंस का यूज करते हो, और कोई था जिसने मुझे इसकी पहचान के बारे में बताया था, और वो था तुम्हारा बड़ा भाई इज़न ब्लैक जो कि स्ट्रो नेकलेस का एक मेंबर है, बिल्कुल मेरी तरह तुम्हारा सेकेंड ब्रदर। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ तुम्हारे फैमिली के साथ क्या क्या हुआ है, तुम्हें अनगिनत घाव मिले हैं, निशान मिले हैं, लेकिन मैं ये कहने के लिए नहीं हूँ। लेकिन अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो मैं कह सकता हूँ। मैं बस तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि तुम थोड़े अवेकन रहो। लूकस जो था वो डिसाइड करता है कि मैं दूसरे मैजिक टावर में शामिल होने की जो सिफारिश है मैं वो करूँगा। और जून कहता है ओ सच में क्या तुम पूरी तरह से शायर हो। और इस बात को जो आइस वैल होती है वो सुन लेती है, और आइस वैल पूरा डिप्रेशन में आ चुकी थी कि लूकस और मेरा रास्ता अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि लूकस मैजिक टावर चला जाएगा और मुझे अकेडमी लौटना पड़ेगा। दूसरी तरफ जून जो था वो भी डिप्रेशन में था, और जून बताता है कि मेरी जो पावर है ना मैं तो उसे एक श्राप मानता हूँ। जून जो था लूकस का कुछ बता रहा होता है कि मुझे एक मास्टर मिले थे जो कि 6 स्टार के एक मैजिशियन मास्टर थे जिन्हें वाइस मास्टर भी माना जाता था, और वो फिफ्थ मैजिक टावर से थे। मुझे जो ट्रेनिंग है वो दिया और मैंने बहुत ही जल्द जो 4th स्टार है मैंने वो भी अचीव कर लिया। लेकिन उन्होंने मुझे चिल्लाकर कहा कि तुम एक मास्टर हो, और पूरी तरह से मुझसे गुस्सा हो गए। और उसी दिन से मैंने अपनी ज़िंदगी का जो गोल था मैंने उसे खो दिया। वहीं पर थोड़ा इमोशनल जो है वो हो रहा था, लेकिन लूकस उसे मोटिवेट करता है और कहता है
मैं हमेशा तुमसे एक कदम आगे रहूँगा, इसलिए ज़्यादा चिंता मत करो। जून कहता है, जिस दिन हम दोबारा मिलेंगे तो मैं तुमसे आगे रहूँगा। लूकस कहता है, बहुत अच्छे, मैं यही तो अपने दोस्त से एक्सप्लोर करना चाहता था। और दूसरी तरफ आइसबेल रो रही थी। जब लूकस थोड़ा आगे जाता है, आइसबेल भी उसके पीछे आती है कि मुझे भी तुम्हारे साथ साथ ही चल रहा है। और दूसरी तरफ जब हम देखते हैं तो एक जो जून का जो बड़ा भाई था, जो स्टोन नेकलेस वाले जो मेंबर होते हैं, उन्हें थोड़ा ना इन्फॉर्मेशन देने आया होता है लूकस के बारे में कि जून में उसे सबसे वैल्यूएबल इंसान पार्टी में कहा था। वो उसे वहाँ से भगा दिया जाता है और जो बंदा था वो हेजन से पूछता है कि हेज, तुम बताओ ये क्या है। हेज कहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, वो लोग एक ही अकेडमी में रहते हैं। लूकस जो था अब वो आइसबेल को सब कुछ बताता है जो कि उसके जून से फादर से बात हुई थी। और वो मैजिक टावर के पास आ जाते हैं और उनके पीछे से जो कुछ एल्फ थे वो निकलते हैं। लूकस थोड़ा हैरान होता है और आइसबेल बताती है कि अभी ये ना इस माउंटेन पर आप जो फ्रेडली है वो घूम सकते हैं, कहने का मतलब कि स्वतंत्र है और आप घूम सकते हैं पूरी तरह से। हमारे एक दिन का सीन देखते हैं कि जो मैजिक टावर पर बहुत सारे लोग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और आइसबेल भी अपनी ट्रेनिंग को कर रही होती है। और लूकस एक अजीब सा जो डांस है वो कर रहा था, सभी को लग रहा था, लेकिन असल में लूकस अपने मार्शल आर्ट का यूज़ करना सीख रहा था, जो कि एक सीक्रेट था। हमें एक एल्फ को देखते हैं जिसने एक ह्यूमन को डिफीट किया था। वो उसे उठाता है और जब लूकस की ओर देखता है तो कहता है, ये अजीब सा डांस कौन कर रहा है। और वो चिल्लाकर कहता है, अरे मैजिक वॉरियर, मेरा नाम लवसमैन है, क्या तुम मुझसे फायर करना चाहोगे। और वहीं पर एक और एल्फ लेडी आती है, वो कहती है, मेरा नाम कीमिल है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा फ्रे। जो कीमिल होती है ना, लवसमैन को थोड़ा रोकती है कि तुम्हें फाइट नहीं करनी चाहिए, लेकिन लूकस और फाइट के लिए मना कर दे, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। और लेसमैन लूकस की फाइट शुरू होती है। लेसमैन सबसे पहले अटैक करता है, लेकिन लूकस अपने बिना मैजिक का यूज़ किए ही अपने मार्शल आर्ट से फाइट करता है और उसका किक वहीं पर रोक लेता है। उस पर लगातार वार करता है, लेकिन लूकस एक भी नहीं। लूकस जब वार करता है तो वो डॉज कर लेता है और लूकस किक करने जाता है तो दोनों लोग बहुत ही ज़्यादा जो थक थे वो जाते हैं। और फिर लेसमैन से कहती है, चलो लेसमैन, इससे आगे जो झगड़ा है वो हमें नहीं करना चाहिए। लूकस लेसमैन से कहता है कि अगर हम जंगल में होते तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तबाही जो है वो मच जाती। और लेसमैन जो होता है वो कहता है, तुम इस टावर में कब तक रहोगे। लूकस कहता है, कम से कम आधा साल। और कीमिल से वो कहता है कि मुझे ना जो सारी किताबें हैं ना मैंने लाइब्रेरी की वो तो ख़त्म कर ही ली हैं, और कीमिल से लेकिन मुझे जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो मुझे नहीं मिल सकी। और कीमिल उससे बताती है कि तो फिर तुम्हें मैजिक बुक करना चाहिए। और कहता है उससे मैजिक बुक के बारे में कुछ पता ही नहीं था, तो मैंने उससे बताती है कि लाइब्रेरी में ग्रेड 3 की बुक्स हैं और फर्स्ट ग्रेड में किताबें पढ़ने की, तुम्हें मैजिक किताबें पढ़ने का जो अधिकार है वो है, लेकिन तुम्हें 3 फ्लोर पर जाना होगा और उसी का जो एग्ज़ाम है वो तुम्हें पास करना होगा। और अगले दिन हेलो, हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करने वाले हैं। वैसे तो लोग यहाँ तक वीडियो नहीं देखता, लेकिन अगर तुमने देखा है तो बहुत ज़्यादा थैंक यू यार। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सलाम।